श्री कृष्ण भक्तों, आज हम लेकर आए हैं महाभारत का वो अद्भुत और हृदय विदारक प्रसंग जिसने इतिहास में धर्म और अधर्म की परिभाषा ही बदल दी। यह है द्रौपदी चीरहरण की कथा। जब अधर्म ने अपने चरम पर पहुंचकर भरे दरबार में एक नारी का अपमान करना चाहा और तब स्वयं भगवान श्रीकृष्ण ने आकर धर्म की लाज बचाई। आइए सुनते हैं यह दिव्य प्रसंग जो हमें सिखाता है कि जब इंसानियत की मर्यादा टूटती है तब परमात्मा स्वयं अपने भक्तों की रक्षा के लिए आते हैं। महाभारत की ये कथा सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये धर्म, अधर्म, छल और नैतिकता के गहरे सवालों को उठाती है जिसने युगों युगों तक भारतीय समाज को प्रभावित किया। ये कहानी पांडवों और कौरवों के बीच के संघर्ष को दर्शाती है, जिसकी शुरुआत एक साधारण से जुए के खेल से हुई। इस खेल में पांडवों ने न केवल अपना राज्य, धन दौलत और सम्मान खो दिया, बल्कि उन्हें अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगाना पड़ा। ये घटना धर्म युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार करती है जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कथा राजा युधिष्ठिर की धर्मपरायणता और दुर्योधन की ईर्ष्या को दर्शाती है। राजा युधिष्ठिर धर्म के प्रति इतने निष्ठावान थे कि उन्होंने अपने चाचा धृतराष्ट्र के जुए के खेल में भाग लेने के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया, भले ही उन्हें पता था कि जुआ खेलना एक अधार्मिक कार्य है। दूसरी ओर दुर्योधन का अहंकार और ईर्ष्या इस कदर बढ़ गई थी कि वो अपने भाइयों को नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर ये षड्यंत्र रचा। शकुनी एक कुशल जुआरी था जो अपने मायावी पासों से खेल को आसानी से जीत लेता था। युधिष्ठिर ने इस खेल में पहले अपनी सभी संपत्ति, फिर अपने चारों भाइयों और अंत में अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। ये घटना न केवल पांडवों के लिए बल्कि पूरी सभा के लिए एक बड़ा सदमा थी। इस घटना के बाद दुर्योधन ने अपनी जीत का जश्न मनाया और द्रौपदी को दासी घोषित कर दिया। उसने दुशासन को आदेश दिया कि वो द्रौपदी को भरी सभा में लाए। ये घटना महाभारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई जिसने महाभारत के युद्ध की नींव रखी। दुशासन ने द्रौपदी के कक्ष में पहुंचकर उसे बलपूर्वक खींचने का प्रयास किया, लेकिन द्रौपदी ने अपनी डिग्निटी, गरिमा को बनाए रखा और एक तीखा प्रश्न पूछा। जब युधिष्ठिर स्वयं को हार चुके थे तो क्या उन्हें मुझे दांव पर लगाने का अधिकार था? यह प्रश्न इतना गहरा और नैतिक रूप से जटिल था कि सभा में उपस्थित सभी महान योद्धा और ज्ञानी जैसे भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य मौन हो गए। उनका मौन उनकी विवशता, धर्म संकट और कुरुवंश के प्रति उनकी निष्ठा को दर्शाता है, लेकिन ये मौन ही सबसे बड़ा अधर्म था। द्रौपदी ने पुनः अपनी बात रखी, यदि दास के पास कुछ भी अपना नहीं रहता तो मैं कैसे दासी हो सकती हूँ? उनका ये प्रश्न एक निर्वस्त्र सत्य की तरह गूंज रहा था, लेकिन सत्ता के अहंकार ने उसे दबा दिया। दुर्योधन ने द्रौपदी के प्रश्नों को अनसुना कर दिया और दुशासन को उसके वस्त्र उतारने का आदेश दिया। ये घटना मानवता के पतन की पराकाष्ठा थी। जब दुशासन ने द्रौपदी के वस्त्र खींचने शुरू किए तब द्रौपदी ने अपने पतियों, गुरुओं और सभासदों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन सभी असहाय थे। अंत में जब उसे कोई सहारा नहीं मिला तो उसने अपनी अंतिम आशा और आस्था के साथ भगवान कृष्ण को पुकारा। उनकी पुकार में उनकी गहरी आस्था और निराशा दोनों झलकती थी। उन्होंने अपने दोनों हाथ आकाश की ओर उठाकर कहा, हे माधव, हे वासुदेव, मेरी लाश तुम्हारे हाथ है। ये क्षण हमें सिखाता है कि जब इंसान का सब कुछ छीन लिया जाता है तब वो अपनी आखिरी उम्मीद को पुकारता है। उनकी पुकार का तुरंत उत्तर मिला। भगवान कृष्ण ने एक चमत्कार के रूप में उनके वस्त्र को अनंत बना दिया, जिससे दुशासन उनके वस्त्र खींचते खींचते थक गया, लेकिन वो द्रौपदी को निर्वस्त्र नहीं कर सका। सभा के मध्य वस्त्रों का ढेर लगने लगा और दुशासन अंततः भूमि पर गिर पड़ा। ये घटना भगवान की कृपा और उनके भक्तों की रक्षा करने की उनकी प्रतिज्ञा को दर्शाती है। ये चमत्कार न केवल द्रौपदी की लाज बचाने के लिए था, बल्कि ये सभा में उपस्थित सभी लोगों को धर्म की शक्ति का एहसास कराने के लिए भी था। इस घटना के बाद भीम ने अपनी प्रतिज्ञा की कि वो युद्ध के समय दुशासन की छाती फाड़कर उसका रक्त पिएंगे। ये प्रतिज्ञा महाभारत के युद्ध का एक महत्वपूर्ण कारण बनी। विदुर ने भी धृतराष्ट्र को चेतावनी दी कि यदि वे अपने पुत्रों को नहीं रोकेंगे तो ये कुलनाश का कारण बनेगा। धृतराष्ट्र, जो अब तक अपने पुत्रों के मोह में अंधे थे, वे भी इस घटना से भयभीत हो गए। धृतराष्ट्र ने द्रौपदी से क्षमा मांगी और उन्हें वरदान देने को कहा। द्रौपदी ने अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा, बल्कि उन्होंने अपने पतियों की स्वतंत्रता मांगी। उनकी इस उदारता ने सबको प्रभावित किया। उन्होंने केवल इतना ही चाहा कि उनके पति दासता से मुक्त हो जाएं और उन्हें कोई और वर नहीं चाहिए थी। श्रीकृष्ण के चमत्कार और धृतराष्ट्र के हस्तक्षेप से पांडवों का अपमान तो रुक गया, लेकिन दुर्योधन की ईर्ष्या और क्रोध शांत नहीं हुआ। उसने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर एक और जुए का खेल आयोजित करने की योजना बनाई। इस बार खेल का नियम यह था कि जो भी हारेगा उसे 13 वर्षों का वनवास भोगना होगा, जिसमें 12 वर्ष वन में और 13वां वर्ष अज्ञातवास में बिताना होगा। पांडवों ने अपनी धर्मनिष्ठा के कारण इस चुनौती को स्वीकार किया और शकुनी की छल कपट से फिर से हार गए। इस हार के बाद पांडवों को अपना राज्य छोड़कर वन की ओर जाना पड़ा। वन जाते समय द्रौपदी ने अपने अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा की और कहा कि जब तक वो दुशासन के रक्त से अपने केश नहीं धो लेती तब तक उन्हें नहीं बांधेंगी। भीम ने भी प्रतिज्ञा की कि वो युद्ध के समय दुशासन की छाती फाड़कर उसका रक्त पिएंगे और दुर्योधन की जांघों को तोड़ेंगे।
इस प्रकार जुए के खेल ने न केवल पांडवों को वनवास दिया, बल्कि इसने कुरुवंश के पतन की भी नींव रख दी, क्योंकि ये प्रतिज्ञाएं ही महाभारत के महाविनाशकारी युद्ध का कारण बनी। जुए की शर्तों के अनुसार पांडवों को 13 वर्षों का वनवास स्वीकार करना पड़ा। नगर के लोग अपने प्रिय धर्मराज युधिष्ठिर और उनके भाइयों को इस प्रकार निर्वासित देखकर शोकाकुल हो उठे। पांडवों के साथ उनकी पत्नी द्रौपदी भी थी, जिनके खुले केश उनकी उस प्रतिज्ञा के प्रतीक थे कि जब तक वे दुशासन के रक्त से उन्हें धो नहीं लेती, तब तक वे उन्हें नहीं बांधेंगी। वन में जीवन अत्यंत कष्टप्रद था। उन्हें जंगली फलों और कंदमूल पर निर्भर रहना पड़ता था और वे ऋषियों के आश्रमों में शरण लेते थे। इन सब कठिनाइयों के बीच भी पांडव अपने धर्म पर अडिग रहे। द्रौपदी का हृदय इस अपमान से भरा हुआ था। उन्होंने एक दिन अपने पतियों से कहा, क्या यही धर्म है कि एक धर्मपरायण पत्नी को भरी सभा में अपमानित किया जाए और सभी मौन रहे? युधिष्ठिर ने उन्हें शांत करने का प्रयास किया, लेकिन द्रौपदी का आक्रोश शांत नहीं हुआ। उन्होंने अपने पतियों से बदला लेने की प्रतिज्ञा को याद दिलाया। भीम ने तुरंत प्रतिज्ञा की कि वो युद्ध में दुशासन की छाती फाड़कर उसका रक्त पिएंगे और दुर्योधन की जांघों को अपनी गदा से तोड़ेंगे। अर्जुन ने भी अपने बाणों से कौरवों को दंड देने की प्रतिज्ञा की। वनवास के दौरान श्रीकृष्ण द्रौपदी से मिले और उन्हें आश्वासन दिया कि अधर्म चाहे कितना भी प्रबल हो जाए, अंततः धर्म की ही विजय होगी और वो युद्ध में उनके साथ रहेंगे। इस आश्वासन ने द्रौपदी के हृदय में विश्वास की लौ जगा दी। वनवास के इन वर्षों में पांडवों ने खुद को युद्ध के लिए तैयार किया। अर्जुन ने दिव्यास्त्र प्राप्त किए और भीम ने राक्षसों का संहार किया। 13वें वर्ष के अज्ञातवास को भी उन्होंने सफलतापूर्वक पूर्ण किया, लेकिन दुर्योधन का अहंकार कम नहीं हुआ। अंततः यही अपमान, प्रतिज्ञाएं और अन्याय महाभारत के महाविनाशकारी युद्ध का कारण बने, जो धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश का प्रतीक बना। ये युद्ध केवल सिंहासन के लिए नहीं, बल्कि राजसभा में द्रौपदी के अपमान का बदला लेने के लिए भी था। युद्ध के 13वें दिन भीम ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करते हुए दुशासन को रणभूमि में ललकारा। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ और अंततः भीम ने दुशासन को मारकर उसकी छाती का रक्त पिया। उन्होंने चिल्लाकर कहा कि ये उसी दुष्ट का रक्त है जिसने द्रौपदी का अपमान किया था, और इस प्रकार अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया। युद्ध के 18वें दिन केवल दुर्योधन ही शेष रह गया। गदा युद्ध में उसका सामना भीम से हुआ। भीम को द्रौपदी की प्रतिज्ञा याद थी कि जब तक दुर्योधन की जंघाएं नहीं टूट जाती, तब तक वे अपने केश नहीं बांधेंगी। भीम ने एक प्रचंड प्रहार से दुर्योधन की जंघाएं तोड़ दी और उसे भूमि पर गिरा दिया। उन्होंने कहा कि ये उस पाप का फल है जब दुर्योधन ने द्रौपदी को अपनी जंघा पर बैठने का संकेत किया था। इस प्रकार द्रौपदी की दोनों प्रतिज्ञाएं पूरी हुईं। जब ये समाचार द्रौपदी तक पहुंचा तो उन्होंने अपने खुले केशों को दुशासन के रक्त से धोया और उन्हें बांधा। उनके चेहरे पर संतोष और शांति की आभा थी। ये कथा हमें सिखाती है कि अन्याय और अधर्म कभी विजयी नहीं होते हैं और अंततः धर्म और न्याय की ही जीत होती है।